बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 7 जून 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक जुल्हिज्जा की 21 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, ऑथेंटिक और ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर की जाएंगी। खास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे ओवरसीज वर्कर्स और उनकी फैमिलीज का बाखबर रहना जरूरी है। खबरों में ममलिकत की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, वीजा, सफर, हज और उम्रा, लेबर जवाजात के कवानीन की अहम मालूमात आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में शेयर की जाएंगी। लिहाजा न्यूज को आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कारआमद हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिडिल ईस्ट में कशीदगी एक बार फिर नाजुक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, ईरान और अमरीका से मुताल्लिक कई अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, जिन्होंने पूरे खित्ते की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने बहरेन और कुवैत को निशाना बनाने वाले ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी और इंटरनेशनल कवानीन की सरीख खिलाफ वर्जी करार दिया है। वजारत खारजा के जारी करदा बयान के मुताबिक ऐसे हमले न सिर्फ खलीजी खित्ते की सलामती बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा बन सकते हैं। सऊदी अरब ने बहरेन और कुवैत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि सऊदी अरब दोनों बरादर ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ खड़ा है। दूसरी जानिब खलीज ताआवुन कौंसिल GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदीवी ने भी बहरैन और कुवैत के खिलाफ होने वाले हमलों की मज़म्मत की है। उनका कहना था कि खित्ते में कशीदगी बढ़ाने वाली ऐसी कार्रवाइयां अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती है और तमाम खलीजी मुल्क अपनी मुश्तरका सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। इस दौरान अमरीका ने ईरान के खिलाफ नई इक्तिसादी पाबंदियों का ऐलान किया है। अमरीकी वजारत खारिजा के मुताबिक पाबंदियों का टारगेट ऐसे नेटवर्क्स है जो मुबैना तौर पर ईरानी तेल और LPG की गैर कानूनी तिजारत और माली लेन देन में शामिल रहे हैं। वाशिंगटन का कहना है कि इन इकदामात का मकसद ईरान के माली वसाइल को महदूद करना और पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क्स को रोकना है। अमरीकी हुक्काम ने इस अज़्म का इआदा किया है कि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रखी जाएगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकाम ने दावा किया है कि अमरीकी अफवाज ने आबनाए हरम्स और खलीजी पानियों की जानिब बढ़ने वाले मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन्स को रोकने के बाद ईरान के जनूबी इलाकों गौरख और जजीरा कशम में बाज रेडार तनसीबात को निशाना बनाया। सेंटकाम के मुताबिक ईरान की जानिब से कुवैत और बहरैन की सिमत दागे गए 7 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 6 को रास्ते में तबाह कर दिया गया, जबकि एक मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सका। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने अमरीकी कार्रवाइयों के जवाब में कुवैत और बहरैन में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। ईरानी हुक्काम ने यह भी खबरदार किया है कि अगर अमरीकी कार्रवाइयां जारी रही तो आबनाए हरमज में जहाज रानी मजीद मुतासिर हो सकती है। वाज़े रहे कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी के साथ साथ सफारती राब्ते भी मुख्तलिफ मराहिल में जारी है। ताहम फ्रीज ईरानी असासों, जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हरमज से मुताल्लिक इख्तिलाफात अब भी बरकरार है। बहरैन का कहना है कि आबनाए हरमज दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाह है, इसलिए इस खित्ते में किसी भी किस्म की अस्करी कशीदगी के असरात आलमी तवानाई की मंडियों और इंटरनेशनल तिजारत पर भी मुरतब हो सकते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की मारूफ कम लागत एयरलाइन एयर अरबिया ने महदूद तादाद में अपनी इंटरनेशनल परवाजें दोबारा बहाल करने का ऐलान कर दिया है, जिससे हजारों मुसाफिरों को बड़ी सहूलत मिलने की तवक्को है। एयरलाइन की जानिब से 5 जून 2026 को जारी करदा ट्रैवल अपडेट के मुताबिक ऑपरेशनल और रेगुलेटरी मंजूरियों के तहत एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के मुख्तलिफ रूट्स पर महदूद परवाजें दोबारा शुरू की जा रही हैं। एयर अरबिया ने कहा है कि मुसाफिर अब हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या मजाज ट्रैवल एजेंट्स के जरिए दस्तियाब परवाजों के लिए बुकिंग करा सकते हैं। एयरलाइन के मुताबिक शारजा, अबूजबी और रास अल खैमा से खलीजी ममालिक, मिडिल ईस्ट और जनूबी एशिया के मुतअद्दिद शहरों के लिए परवाजें बहाल कर दी गई हैं, जिनमें बहरेन, दोहा, मस्कत और सलाला,
उर्दन, बैरूत, बगदाद, बसरा, अरबील और नजफ के अलावा रियाज, जद्दा, दमाम और दीगर अहम शहरों की परवाजें महदूद बुनियादों पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि एयर अरबिया ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर पाकिस्तानी शहरों के लिए मुंतखब परवाजें दोबारा बहाल कर दी है। इसके अलावा भारत के मुतअद्दिद शहरों यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोची और हैदराबाद के लिए भी महदूद फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी है। एयर अरबिया ने यह भी ऐलान किया है कि लंदन गेटू के लिए परवाजें 4 जुलाई से बहाल की जाएंगी, जबकि रूस और वस्ती एशिया के बाज़ रूट्स भी मरहलावार दोबारा शुरू किए जा रहे हैं। इंतजामिया के जारी करदा बयान के मुताबिक जिन मुसाफिरों की परवाजें मनसूख हुई थीं, एक मरतबा 30 दिन के अंदर मुफ्त तारीख तब्दील करने, मुकम्मल क्रेडिट वाउचर हासिल करने या असल अदायगी के जरिए मुकम्मल रकम वापस लेने का इख्तियार दिया गया है। अलबत्ता एयर अरबिया ने वाज़ेह किया है कि यह सहूलत इन मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगी जिन्होंने पहले से रिफंड या तब्दीली का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। एयरलाइन ने मुसाफिरों को हिदायत जारी की है कि वो अपनी राबिता मालूमात अपडेट रखें ताकि उन्हें परवाज़ों से मुताल्लिक ताज़ा तरीन इत्तलाआत बर वक्त मौसूल हो सके। माहिरीन के मुताबिक परवाज़ों की मरहलावार यानी ग्रेजुअल बहाली से खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, भारत और यूरोप के दरमियान सफ़र करने वाले हज़ारों मुसाफिरों को रिलीफ मिलेगा, जबकि सियाहत और कारोबारी सरगर्मियों में भी बेहतरी मुतवक्के है। अगर आप एयर अरबिया के जरिए सफ़र का इरादा रखते हैं तो रवानगी से कबल अपनी परवाज़ की मौजूदा सूरत हाल ज़रूर चेक करें, क्योंकि ऑपरेशनल हालात के मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली मुमकिन है। सऊदी अरब में इकामा, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जारी मुल्क गिर कैंपेन के दौरान गुज़िश्ता एक हफ्ते में मजीद 7,760 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4,690 गैर कानूनी अफराद को उनके ममालिक वापस भेज दिया गया। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक 28 मई से 3 जून 2026 के दौरान मजमूई तौर पर 7,760 गिरफ्तार अफराद में 4,060 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार हुए, 2,574 अफराद बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन और 1,126 अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किए गए। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 1,184 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। उनमें तकरीबन 70% इथोपिया, 28% यमन, जबकि 2% लोग दीगर ममालिक से ताल्लुक रखते थे। इसी दौरान 25 अफराद को सरहदी रास्तों से गैर कानूनी तौर पर ममलिकत से बाहर जाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि 16 अफराद ऐसे भी पकड़े गए जो गैर कानूनी अफराद को पनाह देने, मुलाजमत फराहम करने या उनकी नकलो हरकत में सहूलत देने में इन्वॉल्व थे। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारिकीन को रिहाइश, मुलाजमत, ट्रांसपोर्ट या किसी भी किस्म की मदद फराहम करना संगीन जुर्म समझा जाता है। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक ऐसे अफराद को 15 साल तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माना, गाड़ी और जायदाद की जब्ती जैसी सख्त सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। अहम बात यह है कि इकामा, लेबर और बॉर्डर कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ ये मुल्क गिर मुहिम नवंबर 2017 में वतन बिला मुखालिफ यानी खिलाफ वर्जियों से पाक वतन मुहिम के तहत शुरू की गई थी। सऊदी हुक्काम के मुताबिक इस मुहिम का मकसद गैर कानूनी रिहाइश, गैर कानूनी मुलाजमत और सरहदी खिलाफ वर्जियों का खात्मा करना है। अगर इस कैंपेन के हवाले से माजी की बात की जाए तो इस मुश्तरका फील्ड मुहिम के पहले दिन 5,000 अफराद और इब्तिदाई चंद हफ्तों में 1 लाख से जायद खिलाफ वर्जियां पकड़ी गई थी और हजारों अफराद को मुल्क बदर किया गया था। 2017 से 2026 तक ये तादाद कई मिलियन तक पहुंच चुकी है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक मुहिम के आगाज से अब तक लाखों गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि लाखों अफराद को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अपने ममालिक वापस भेजा जा चुका है। सिर्फ मुख्तलिफ हफ्तावार कार्रवाइयों के दौरान ही हर साल हजारों से लेकर लाखों अफराद तक की गिरफ्तारियां और मुल्क बदरियां रिकॉर्ड की जाती रही हैं। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब विजन 2030 के तहत लेबर मार्केट को मजीद मुनज़्ज़म बनाने, गैर कानूनी रोजगार की हौसला शिकनी करने और कौमी सलामती को मजबूत बनाने के लिए इन कार्रवाइयों को मुसलसल जारी रखे हुए है। सऊदी वजारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि वो इकामा, वर्क परमिट और रिहायशी कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करे
और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस अफराद की इत्तला मुतल्लिका हुक्काम को दे। अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं तो अपने इकामा, वर्क परमिट और दीगर दस्तावेजात की वैलिडिटी जरूर चेक करें ताकि हर तरह की कानूनी मुश्किल से बचा जा सके। सऊदी अरब ने गवाहों, इन्फॉर्मेंट्स, माहिरीन और मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम और जदीद प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है, जिसका मकसद जराइम, बदउनवानी और हसास मुकदमात में ताआवुन करने वाले अफराद को कानूनी और सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक ये प्रोग्राम गवाहों, इन्फॉर्मेंट्स, माहिरीन और मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के तहत कायम किया गया है और ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन की निगरानी में काम करेगा। इस प्रोग्राम के इंतजाम के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूशन, वज़ारत दाखिला, प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और इंसदाद बदउनवानी के कौमी इदारे नज़ाहा के नुमाइंदे शामिल हैं। सरकारी गज़ट में शाये होने वाले कवायद और ज़वाबित के मुताबिक बाज़ हसास मुकदमात में अदालतों को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो गवाहों के बयानात और माहिरीन की राय मुल्ज़मान या उनके वकला की मौजूदगी के बगैर भी सुन सके, खुसूसन ऐसे मामलात में जहां गवाहों को खतरात लाहिक हों या मुकदमात मुनज़्ज़म जराइम पेशा ग्रोहों से मुताल्लिक हों। अवायद के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर अदालती फैसलों में गवाहों की शनाख्त को भी खुफिया रखा जा सकेगा ताकि उनकी जान, सलामती और ज़ाती ज़िंदगी को किसी किस्म के ख़तरे से महफूज बनाया जा सके। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ हिफाजती इक़दामात इख्तियार किए जा सकते हैं, जिनमें महफूज मकाम पर मुंतकली, सिक्योरिटी गार्ड्स की फराहमी, आर्जी शनाख्ती दस्तावेज़ात, मुतबादिल रहायशी पत्ते, निगरानी के खुसूसी आलात और दीगर हिफाजती इंतज़ामात शामिल है। इसके अलावा अगर मुतालिका शख्स तहरीरी रजामंदी दे तो सिक्योरिटी इदारे उसके राबतों और कम्युनिकेशन की निगरानी भी कर सकते हैं ताकि मुमकिना खतरात का बरवक्त अंदाज़ा लगाया जा सके। हुक्काम के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए दरख्वास्तें कानून नाफिज करने वाले इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, तहकीकाती इदारों, अदालतों या बराह रास्त प्रोग्राम की इंतज़ामिया के पास जमा करवाई जा सकती हैं। दरख्वास्तों का जायज़ा लेते वक्त खतरे की नौइयत, फराहम करदा मालूमात की अहमियत, दरख्वास्त जमा कराने वाले की सेहत और समाजी हालात समेत इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाएगा कि क्या उसकी फैमिली या करीबी अफराद को भी कोई खतरा लाहक है या नहीं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम सऊदी अरब में शफ़ाफ़ियत, इंसदाद बदउनवानी और कानून की हुक्मरानी को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। उनका कहना है कि ऐसे तहफ़्फ़ुज़ाती प्रोग्राम गवाहों और मुखबरों को बग़ैर खौफ व ख़तर मालूमात फ़राहम करने की हौसला अफजाई करते हैं, जिससे जराइम की रोकथाम और इंसाफ की फराहमी में मदद मिल सकती है। याद रहे कि सऊदी काबीना ने हालिया अरसे में गवाहों, मुखबरों, माहिरीन और मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून और उसके निफ़ाज़ के कवायद व ज़वाबित की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब इस प्रोग्राम को अमली शक्ल दी जा रही है। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात का मकसद कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करने वाले अफराद को मुमकिना खतरात से महफूज रखना और इंसाफ के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाना है।